नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम परीक्षा के उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो भारतीय इतिहास के संबंधी है उस पर चर्चा करेंगे। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दरअसल उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा इस नदी के पूर्व में स्थित क्षेत्र को इंडिया कहा। मानव सभ्यता के आरंभिक इतिहास को पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। भारत में आधुनिक पुरापाषाण का प्रथम साक्ष्य महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त होता है। यहाँ के लोग हस्तकुठार, विदारणी तथा खंडक, सोपार जैसे औजारों का उपयोग करते थे। तमिलनाडु के आतिरम्पक्कम में हस्तकुठार प्राप्त हुए। मध्य पुरापाषाण काल के स्थल सामान्यतः प्रारंभिक पुरापाषाण कालीन स्थल के साथ ही मिलते हैं। उस समय वेदनी, खुरचनी, छेदनी इत्यादि औजार उपयोग में लाए जाने लगे थे। नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के आसपास के क्षेत्रों में इस युग के शिल्प प्राप्त होते हैं। उत्तर पुरापाषाण काल का विस्तार हिम युग की उस अवस्था से हुआ जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी, नए चकमक युग की स्थापना हुई थी तथा होमो सैपियंस का उदय उस काल की दो महत्वपूर्ण घटना है। औजारों के रूप में फलक, तक्षणी, शलक इत्यादि का उपयोग होने लगा था। फसलों में सर्वप्रथम गेहूं और जौ को उपजाया गया। कृषि का आरंभिक साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान के ब्रेड बास्केट के नाम से प्रसिद्ध कोसी मैदान में बोलन घाटी के तट पर अवस्थित था। इलाहाबाद के कोल्डिवा से सावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कश्मीर के गुम्फराल नामक नवपाषाणकालीन स्थल के लोग कृषि और पशुपालन का कार्य करते थे। पटना के निकट सिरांद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के उपकरण पाए गए हैं। ब्रज होम में मालिक के शव के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाने के साक्ष्य मिला है। मेहरगढ़ की एक कब्र से मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया है। कुंभकारी सर्वप्रथम नवपाषाण काल में ही प्रारंभ हुआ। यद्यपि 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम को हड़प्पा संस्कृति की मुहर देखी, किंतु उसका महत्व नहीं समझ पाई। आगे 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई होती। हड़प्पा सभ्यता नगरीकृत तथा कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, सिनाब नदी, दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र परवरा नदी, पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, हिंडन नदी तथा पश्चिम में चित्तकांगेंड और बलूचिस्तान दस्क नदी तक फैला हुआ था। इसका विस्तार के आधार पर ही स्टुबर्ट पिगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजस्थानी कहा है। हड़प्पा सभ्यता में मुख्यतः 4 प्रजातियां थीं: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन, मंगोलाइड थी। सिंधु घाटी की प्रमुख विशेषता उसकी नगर निर्माण की योजना। भवन ग्रिड पद्धति से बने हुए तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। धोलावीरा एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। भवन मुख्यतः पक्की ईंटों से निर्मित होते थे, किंतु कालीबंगा व रंगपुर से कच्ची ईंटों से निर्मित भवन भी प्राप्त हुए हैं। सुनुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थान है जहां से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं, जिसका उपयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान के लिए किया जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। सर्वाधिक हड़प्पाई स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य तथा हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। इससे यह अनुमान किया जाता है कि राजस्थान में
हल जोतते जाते थे। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता को है, जबकि सामान्य चावल की खेती नहीं होती थी। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय वो सिंधु वासियों को है, सिंधु सभ्यता को है, लेकिन चावल की खेती नहीं होती थी। धन्यवाद।